अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हर एक मुश्किल को, हर एक परेशानी को दूर करें। आज जुमे का दिन है और जुमे का अफजल तरीन दिन है। ख़ास दिनों में आज के दिन की जो अहमियत है, अल्लाह ताला इस अहमियत जो दी है इस जुम्मे के दिन में, अल्लाह ताला इस जुम्मे के दिन के सदक़े में अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास और ख़ास रहम करम अता फ़रमाए। हर बार मैं एक बात करती हूँ और उस बात में कोई एक ऐसी बात होती, छुपी होती है जो शायद मैं कहना चाहती हूँ, कि समझाना चाहती हूँ। कोई जो कुछ तो समझ लेते हैं और कुछ नहीं भी समझ पाते मेरी बात को। तो आज जो टॉपिक है वो मेरा है एक उस्ताद और शागिर्द का। मुझे अफ़सोस होता है उन लड़कियों पर या लड़कों पर जो स्कूलों में जाते हैं तालीम हासिल करने, लेकिन अपनी तालीम को वो हासिल नहीं कर रहे। वो अपने लिए कोई बहुत बड़ा एक ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं, ऐसा नुकसान कर रहे हैं जिसे उनका अंदाज़ा नहीं है, और जिस वक्त उन्हें होश आएगा पानी सर से गुज़र चुका होगा। मैं एक टीचर हूँ, उस हवाले से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें कभी बच्चों की हिमायत नहीं लेनी चाहिए। एक टीचर अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वो अपनी फैमिली से करती है। मैरिड होती है तो जो अपने बच्चों को समझती है, तो वो दूसरों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी अपने औलाद की तरह ही समझती है। मगर पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो इस दौर के बच्चों को वो ख़राब कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बच्चों को किसी पे पनिश करते हैं तो ये कहना कि तो प्राइवेट स्कूल में जान से तो बच्चों को कोई भी नहीं मारता। गलती पे अगर बच्चे को मारा है, बच्चे ने घर जाके तस्दीक की है, तो पेरेंट्स के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बराए मेहरबानी स्कूल में आकर बच्चे को सामने कभी ये ना कहें कि क्यों मारा। बच्चे से सिर्फ इतना कहें कि बहुत अच्छा, क्या आपने क्या किया था जो आपकी टीचर ने आपको पनिश दी। पीछे से बच्चे के आकर एक से दूसरे दिन आके उसकी गलती पूछें, मगर कभी बच्चे के साथ आकर उसको शेयर ना करें। उसको इस तरह से ना जाहिर करें कि हाँ बेटा तुम्हें जो करना है तुम करो, हम हैं। इससे उनके अपनी औलाद कल को उनके आगे भी खड़ी होगी। क्योंकि जब हम अपनी औलाद को दूसरों के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहला अटैक हम पर पड़ता है। ये पेरेंट्स भूल जाते हैं। अभी मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ एक बच्ची को मैंने लेट आने पर पनिश दी। पनिश भी कोई इतने ख़ास नहीं, सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। 9th क्लास की वो स्टूडेंट थी। आप यकीन करें, उस बच्ची ने स्कूल में ववेला मचाया, मैंने नज़रअंदाज किया और मैं अपने काम में लग गई। पर उस बच्ची ने छुट्टी में अपनी दादी को लेकर जब वो मेरे घर आई ना, आप यकीन कीजिए वो बच्ची के पेरेंट्स, अगर अच्छी तरबियत उन्होंने करनी होती ना, वो कभी नहीं आते। उन्होंने आके उस बच्ची के सामने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीज़ी की। बाखुदा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बता रही हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि आंटी आप मेरी माँ की जगह हैं। मेरे माँ बाप ने जो मुझे तरबियत दी है वो ये दी है कि मैं बड़ों के साथ बदतमीज़ी ना करूँ। मेरे बड़े अगर मेरे साथ नाजायज़ भी कोई मुझे कहते हैं तो मैं चुप रहकर उसका जवाब दूँ। तो आपको जो कहना आप कह सकती हैं, इजाज़त है। क्योंकि मेरी मदर ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसी तरबियत ही नहीं दी। तो मैंने तजर्बा लिया कि वो जो आंटी आई थी ना उसकी कंप्लेन के लिए, उन्हें तो ख़ुद तरबियत की ज़रूरत थी। वो क्या अपनी औलादों को तरबियत कर रही हैं इस उम्र में, जो वो अल्फाज अदा कर रही थी। तो बराए मेहरबानी अपनी औलादों को तालीम के लिए भेजते हैं तो उनको तालीम के ही लिए
तरफ राग़िब रखें। वो लड़कियां स्कूल में क्या कर रही होती हैं आप लोगों को नहीं मालूम। अगर उनके स्कूल की कोई प्रिंसिपल, कोई मैडम या कोई टीचर पनिश देती है तो किसी वजूहात के बिना पर देती है। तो अपनी बच्चों की तरबियत में ज़रा नज़रसानी कीजिए कि आपकी बेटियां बाहर निकलकर स्कूलों में क्या करती हैं, ताकि कल को आप स्कूलों में कंप्लेन लेके जाने से पहले अपने बच्चों के ऊपर भी देखें। बराए मेहरबानी इन चीज़ों का ख़याल रखें। अपनी हर एक बच्चों को देखें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। पनिश लेके जाने से पहले अगर आपको कंप्लेन करनी हो तो बराए मेहरबानी बच्चों के सामने ना आए। बच्चों को ये जाहिर करें कि वो सही हुआ है, लेकिन आपको बुरा लगा है आप दूसरे दिन आके उसका कंप्लेन कीजिए, पर बच्चे को जाहिर भी ना होने दें। इससे बच्चे को और शे मिल जाती है और वो गलती पे गलती करके अपने आप को साफ़ करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आप लोगों की भूल होती है, ये हर उस माँ की और बाप की भूल होती है। आज वो बच्ची स्कूल में धनधनाती फिर रही है और वो ये शेयर कर रही है कि मैंने देखो मेरे पेरेंट्स ने आके देखा किस हद तक के मैंने ये कर दिया, मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन वो ये भूल गए कि यही बच्ची आगे जाकर उनके लिए बहुत परेशानी का बाइस बनेगी। खैर, मैं किसी के लिए क्या कह सकती हूँ। अल्लाह ताला सबको राह हिदायत दे और सोच समझने की अक्ल शऊर अता फरमाए। तो उस्ताद का और शागिर्द का जो रिश्ता एक मोहब्बत का है, माँ बाप से बढ़कर है ये रिश्ता। तो इन बातों को समझें और उन्हें बताएं, उनको हर इन चीज़ों के जब करें। अगर आपको बड़े ने, आपके टीचर ने आपको डांटा है तो वो कोई ना कोई रीज़न होगा। तो उनके तालीम सिर्फ हम नहीं देते स्कूलों में, तालीम आपको आपके घर से भी दी जाती है। तो इन बातों को समझें और अपने बच्चों के तालीम और तरबियत में पेरेंट्स अपना ज़रूर अमल दखल ज़ाहिर करते हैं तो अच्छाई में कीजिए प्लीज़, ताकि आपके लिए आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजरे। माज़रत के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे सिर्फ ये कहा है कि अपनी गलतियों की हर लम्हा माफ़ी मांगते रहा करो। नहीं मालूम हमारे दिल किसी बात, किसी वजह के तहत किसी का दिल आज़ारी हो जाए, किसी की बात, हमारी बातें जो है किसी के दिल को छू जाए और उसका दिल दुखने लगता है जब दिल दुखता है ना बड़ा, तो ये आंसू जो है ना जब रुकते हैं बग़ैर आवाज़ के, ये बड़े ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके किसी अमल से किसी का दिल ना दुखे। माज़रत चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, नई अल्फाजों के साथ, नए जुमलों के साथ, नई बातों के साथ। कि मेरे अच्छे दोस्तों का अगर मैं यहाँ ज़िक्र करती हूँ तो मैंने एक उस स्टूडेंट का भी ज़िक्र किया कि जिसको और जिसके पेरेंट्स को ख़ुद तरबियत की ज़रूरत है। वो अपने बच्चों की तरबियत क्या करेंगे जिन्हें ख़ुद ज़रूरत हो तरबियत की। माफ़ी चाहती हूँ, दिल आज़ारी के लिए माज़रत। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। कोई किसी को किसी भी जगह पे लाके खड़ा नहीं कर सकता। जो इज़्ज़त मेरा रब अता फरमाता है वो मेरा रब ही दे सकता है, कोई और नहीं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।